तो ट्रेडर्स, ये है अडानी पोर्ट्स। हम देखेंगे कि अडानी पोर्ट्स में या कोई भी स्टॉक्स हो, कभी भी एंट्री करनी है ना गाइस। एक बात याद रखना कि कोई भी एंट्री करनी है ना, कैसी भी, अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, कोई कुछ भी करना है, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब ये अपने को एक डायरेक्शन देता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये जो पैटर्न है, ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे इसको ट्रेड लेना है। हमको सिर्फ इससे ये पता करना है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है, हमको एक बात तो मालूम है कि एक रूल है ना, जो है कि सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये जो रेजिस्टेंस है ये बिकम सपोर्ट हो गया। तो जैसे ही ये चेंज होता है ना, उस टाइम पे हमको डायरेक्शन मालूम पड़ती है कि हाँ भाई अभी इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की दिशा में है। ठीक है, तो अपवर्ड की दिशा में डायरेक्शन मालूम पड़ा, मतलब क्या है, आपको ये ट्रेंड मालूम पड़ा कि ये ट्रेंड है। तो हमेशा जो भी ट्रेड लेना है ना, तो ये पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक लेवल फाइंड आउट करके उसके बाद ही उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, तो भी देखो ये जब भी अडानी पोर्ट्स जब से शुरुआत हुई है, तभी देखो 2008 2007 में हुई है, तो उसके बाद यही पैटर्न एक दिख रहा है ना। इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न है। और डायरेक्शन भी ढूंढने के लिए ना, ज्यादा ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल लाइक या हॉरिजॉन्टल ही पैटर्न ढूंढना, ज्यादा इंक्लाइन मत ढूंढना। अगर ज्यादा इंक्लाइन ढूंढोगे तो वो प्रॉपर 3C पैटर्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये से पैटर्न बना। ठीक है, अभी ये देखो जो भी यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे वगैरह, ये अपने को लेवल्स मालूम नहीं है। अभी ये देखो, ये अगर समझो जब भी खुली कंपनी 2007 के आसपास कुछ, तो ये अपने को ये लेवल कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि अपन सिर्फ इससे अपन कुछ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक कुछ मालूम नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं बनता। यहाँ पे जो भी ट्रेड करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जुगारी होते हैं, है ना, गैम्बलर्स, सिर्फ वही ट्रेड करते हैं। और जो एक्चुअल में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अच्छी खासी पोजिशनल मतलब डायरेक्शन को मालूम करते हैं। अभी ये जो भी इस जगह में जो भी ट्रेड करता है ना, उसका मतलब ना नजरिया ऐसा होता है कि वो, अभी अपने इंडिया में जैसे 3 सीजन चलते हैं, समर, रेनी, विंटर। और ये आपको मालूम होगा कि हर एक सीजन के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं, है ना। जैसे सीजनल फ्रूट्स देखा होगा, सीजनल वर्क भी बहुत सारे होते हैं कि ये सीजन में नहीं हो सकता या यही सीजन में हो सकता है, ऐसे टाइप के। तो ये जो है ना, ये अपन सीजन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीजन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ना। सीजन जो है देखो, रेजिस्टेंस ये सीजन ना डायरेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये जो चीज है ना, ये जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट में चली गई, ये अपन सीजन देख रहे हैं कि सीजन कौन सा चल रहा है। हाँ, अभी अप ट्रेंड वाला सीजन है, तो अप ट्रेंड वाला देखेंगे, है ना। अभी मंथ में अपन ने ये लेवल फाइंड आउट किया, फिर ये देखो इसको आगे भी खींचेंगे तो ये प्रॉपर रीटेस्ट है। अभी एक सीधी सीधी बात है, निफ्टी 50 में भी अगर आप देखोगे तो एक कोरोना का जो भी एक डाउनफॉल था, वो एक एक्चुअली रीटेस्ट था, है ना, अगर प्राइस एक्शन में देखोगे। तो सेम इसमें भी, ये जो भी अगर बिना रिटेस्ट के अगर जाता है तो ये नीचे आता है, मतलब आता ही है। तो अभी अपन इसको डेली में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी समझो ये अपना डायरेक्शन मिल गया, ये वाला। तो भी इसके बाद ट्रेडिंग कैसे किया जाए, देखो मैंने पिछले ही वीडियो में देखा, बुक बताया था कि ट्रेडिंग में 5 कंफर्मेशंस मैं हमेशा देखता हूँ, कौन कौन से हो। ये पहला तो ये मंथली टाइम फ्रेम वाला लाइन, दूसरा एक मिस्टीरियस पैटर्न है, यहाँ पे मिस्टीरियस पैटर्न, है ना, ये मिस्टीरियस पैटर्न ये वाला। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो लाइन है, ये बड़ी वाली मंथली की, ये सिर्फ अपन ने ना डायरेक्शन के लिए लिया है ना, कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ये बुलिश है ना, ये सुपर बुलिश है। क्योंकि इसकी ऑथोरिटी, जैसे समझो अगर अडानी पोर्ट्स एक कंपनी है, जैसे अगर अडानी पोर्ट्स की एक फैमिली है, तो फैमिली में ये जो टाइम फ्रेम्स है, ये अलग अलग, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आवर, डेली, मंथली, वीकली, ये सारे ना, तो समझो एक सदस्य है करके। मंथली मतलब सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग। तो वो जो भी कहता है उसके बाद में कुछ ना कुछ पॉइंट होता है ना, लॉजिक होता है, सेंस होता है। हमें सुननी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। ऐसे नहीं कि येड़े जैसे मानने का, हमें सिर्फ एज अ कंफर्मेशन लेनी चाहिए। ठीक है, फिर कंफर्मेशन के बाद ये अपन जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वैसे। फिर ये देखो, ये मिस्टीरियस पैटर्न बीच में ही रहा है, ये ब्रेकआउट दिया है बराबर यहाँ पे। अभी ये देखो, ये जो है, ये रीटेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, ये इसका जो पैटर्न है, ये बराबर देखो यहाँ पे 3 बार रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बराबर टच किया है। और अब अगर यही देखोगे तो इसका ये टीसीटी भी है,
ठीक है, ये हमेशा हम देखते हैं कि टीसीटी में ट्रैप लेता है, लेकिन यहाँ पे ना टीसीटी में ट्रैप नहीं लिया है। ठीक है, तो अभी देखो ये फर्स्ट कंफर्मेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ट्रैप नहीं लिया तो फोर्थ गया, तो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिल जाता है। अब फिर यहाँ पे ट्रेड कैसे लेने का, जैसे ही कंफर्मेशन मिल गया उसके बाद कोई भी मेंटल स्ट्रेटेजी पे, कोई भी कैंडल पे लगा सकते हो एंट्री। हमेशा एक बात याद रखना, मेंटल स्ट्रेटेजी भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि देखो जो जिसकी विक ज्यादा बड़ी है उस पे ट्रेड करके ना ज्यादा मजा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो इतना जो सिनारियो दिख रहा है, जो भी बड़े बड़े कैंडल्स हैं, है ना, ये ग्रीन वाले जो भी बड़े बड़े कैंडल्स हैं, मारू बूजो बने। एक बात तो सीधी सीधी की हर किसी को मारू बूजो अच्छे लगते हैं, लेकिन कैच कर नहीं पाता है ना। तो मेंटल स्ट्रेटेजी में एक ऐसी बात है कि देखो जो भी मारू बूजो है ना, उनके लोज देखो, लो की डंडी देखो कैसी कितनी कितनी छोटी है, इसकी तो है ही नहीं, है ही नहीं, देखो छोटी है ना। और जिसकी बड़ी है ना, वो कभी भी देखो एक हैमर जैसा करेगा, नहीं तो कुछ भी करे, देखो जिसकी बड़ी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है ना। तो हमेशा याद रखना कि मार्केट भी अपने को बताती है कि पैसा कमाओ, तुम एकदम कम स्टॉप लॉस से, कम रिस्क से ही कमाओ, लेकिन दिमाग लगा के कमाओ, है ना। तो ये एक पैटर्न, ठीक है। और टारगेट कैसे करते हैं, ये देखो टारगेट इसको ट्रेल कैसे किया जाए उसके लिए बताता हूँ मैं। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर ये देखो यहाँ पे कोई भी मेंटल लगा सकते हो, और मेंटल लगाने के लिए भी यहाँ पे फिर नेक्स्ट, इसके बाद ये कैसा है ना, ये एकदम लास्ट वाला कंफर्मेशन मिल गया अपने को कि अभी एंट्री हो सकती है। फिर इसके बाद जो भी कंफर्मेशन मिले, जैसे मिले आप उस पर फिर आगे एंट्री ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट लेवल हो गया, है ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट कौन सा भी सपोर्ट एरिया हो गया, है ना, नहीं तो नेक्स्ट कौन सा भी ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट हो गया, है ना, जो मिलता है जैसे मिलता है उसके हिसाब से। अभी जो हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट हमेशा जो भी अपन कौन सा भी ट्रेड को टारगेट के लिए अपन लेते हैं, तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ये फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये चीज प्राइस एक्शन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ ये बोरिंग लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत टाइम तक ये बोरिंग लगी, लेकिन इट मेक सेंस। ठीक है, ये देखो ये एक सपोर्ट लाइन मारी इधर, बराबर है, उसके बाद ये एक है, उसके बाद ये एक है, उसके बाद ये एक है। इसको ट्रेल करने के तरीके हैं अलग अलग, अलग अलग कर सकते हैं उसको अच्छे से। और एक जो आखिरी में निकलते हैं अपन, मतलब जहाँ पे हमेशा जो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जहाँ पे अपने को एंट्री नहीं लेनी होती, वहां पे ना हमेशा कोई ना कोई फेक आउट होता है, ट्रैप होता है। तो ये देखो ये ट्रैप है, ठीक है, ये ट्रैप लिया हुआ, हम यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन ये जो है ना ये ट्रैप है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखोगे तो बहुत सारा ट्रैप मिलेगा। तो सेम टू सेम अभी जो ये वहां पे वापस आ रहा है, ये ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो गई, तो यहाँ पे ना अपने को ये भी मालूम पड़ता है ट्रैप ले लिया और इसका रीटेस्ट बाकी है बड़े पैटर्न का, तो हम इसको यहाँ पे ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो इसको ट्रेड पे भी ऐसे ही आपको लेवल्स पे लेवल्स 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 देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट नहीं किया, हम इसको फिर ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिना रिटेस्ट के ट्रेड नहीं करता। अभी देखो ये बड़े पैटर्न ने भी यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो एक बात ना यहाँ पे हमेशा याद रखना, कभी भी रिटेस्ट जो भी होता है ना, अगर समझो ये रिटेस्ट जो है एकदम स्मूथ हो गया, मतलब फास्ट हो गया रिटेस्ट, है ना। रिटेस्ट भी दो प्रकार का होता है, फास्ट और स्लो। अगर समझो रिटेस्ट ऐसा फास्ट हो रहा है, रिटेस्ट फास्ट हो रहा है ना, तो फिर वो तुरंत ही नहीं जाएगा, मतलब ये वी शेप नहीं बना देगा फटाक से। अगर रिटेस्ट फास्ट हुआ तो वो सांस लेगा थोड़ा सा, फिर बाद में ही जाएगा, है ना, ऐसे। तो फिर अभी ये रिटेस्ट में अगर समझो अपने को ट्रेड लेना है, तो हमेशा याद रखना, अगर ये जो रिटेस्ट अगर स्लो करके आया, आस्ते मतलब ट्रेंड बना 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 के टच किया, तो फटाक से जा सकता है। लेकिन अगर फटाक से आया तो वो थोड़ा सा टाइम पास करेगा फिर जाएगा, ठीक है। अभी इसको ट्रेड में हम कैसे लेंगे, यहाँ पे ये बड़ा वाला तो है ही, उसके बाद ये जो रीटेस्ट है, और टीसीटी भी देखते हैं। टीसीटी भी मोस्टली कभी काम करता है जब भी ये जो ऐसा वाला जो पार्ट है ना, ये अगर यहाँ पे रहता तो, समझ में आ रही बात। ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला ऐसा रीटेस्ट अगर ऐसा रहता ना, मतलब ऐसा हिला हुआ, ऐसा वॉलेटाइल, ज्यादा वॉलेटाइल, एकदम फास्ट है फटाफट, ऐसा वाला ट्रेंड होना चाहिए हमेशा। तो इसमें टीसीटी काम नहीं करता है ज्यादा। ये देखो ये भी टीसीडी बन गया, लेकिन ये फास्ट रीटेस्ट है, इसके लिए हम इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई लेता है ट्रेड, तो देखो अगर उसको लेना है तो कैसे लेगा ट्रेड, यहाँ पे उसको ये लेवल है,
ऐसे कुछ तो करेगा, ऐसे कुछ तो करेगा, यहाँ पे कुछ तो लेवल एंट्री लेगा, है ना। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद भी छोटा सा टारगेट मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं तो अपन यहाँ पे बैठे रहेंगे और ये नीचे आ जाएगा। और ये जो भी मैं ट्रेड बताऊँ ना, ये इंट्रा पोजिशनल ट्रेड्स हैं। रिस्क ऑफ इंट्राडे एंड रिवॉर्ड इज ऑफ पोजिशनल। अब ये देखो, ये जो है ये बराबर टीसीटी, एक्चुअली इसकी टीसीटी है हॉरिजॉन्टल, हाँ ये वैलिड टीसीटी नहीं है। अगर इसको भी मानोगे तो ये छोटा सा ट्रेड होगा, छोटा सा लॉस होगा, नहीं तो नो लॉस नो ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। अब ये जो है ये टीसीटी एकदम सटीक, ये डबल बॉटम बना दी, ठीक है। तो ये डबल बॉटम बना दिया है इसने, तो दूसरा कंफर्मेशन इसका ये ऐसे ही रहेगा। ये नहीं तो ये, ठीक है। ये डबल बॉटम बना दिया, हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मोस्टली नहीं, क्योंकि मेन कंफर्मेशन मुझे इसके ब्रेकआउट के बाद ही मिल रहा है कि ये भी जो ट्रेंड है ना, ये जो रेजिस्टेंस 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 है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये देखो ऐसी ट्रैप चलता है ना, यहाँ पे बराबर एक रीटेस्ट हो गया और लोगों को यहाँ पे लगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाने से पहले यहाँ पे ट्रैप जो लिया ना, यहाँ वॉल्यूम देखना, ये नीचे आ गया। फिर एक्चुअली ये जो भी नीचे आया, ये लोग यहाँ पे भी ट्रैप हो गए, इन्होंने सोचा कि ये बेयर मार्केट है, लेकिन ये ऊपर गया यहाँ पे। तो भी देखो, इसका जैसे ही रेजिस्टेंस का सपोर्ट में कन्वर्जन हो जाता है, देखो अभी ये यहाँ पे तो ठीक है, ये ट्रैप समझ में आता है, लेकिन जब ये यहाँ तक चला गया ना, समझ लो कि ये ट्रैप नहीं है, ये ब्रेकआउट है। तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल मिले, ट्रेंड लाइन मिले, या जल्दी वाला ब्रेकआउट मिले, या सपोर्ट लाइन मिले, उसमें ट्रेड ले लेना चाहिए मेंटल स्ट्रेटेजी के साथ। और एक बात मैं ऐसे बताना चाहूंगा, जो एज है कि जहां पे भी एंट्री देखोगे ना, वो हमेशा इनसाइडर के बाद ही देखना। और जो भी इनसाइडर है, अभी मेरे लिए ये इनसाइडर है, ये कैंडल है ना, इनसाइडर दिख नहीं रही है, लेकिन मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट एनी टू कैंडल्स इनटू इनसाइडर, है ना। अभी इन दोनों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मेरी नज़र में इनसाइडर है, तो फिर मैं इसको मेंटल स्ट्रेटेजी से मुझे मतलब कंफर्मेशन और ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। अभी ये इनसाइडर अपन इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, इसको नहीं कर सकते, किसको कर सकते हैं, इसको अपन इनसाइडर, ये तो इनसाइडर ही है ना, ऐसे टाइप। यहाँ पे भी मेंटल स्ट्रेटेजी लगती है, देखो ये बराबर रेजिस्टेंस लाइन जैसे ब्रेकआउट करके सपोर्ट में आया, और ये ट्रेंड लाइन भी, ऐसे कंफर्मेशन है ना, ऐसे जुड़ने चाहिए, ऐसे बहुत सारे ना आने चाहिए एक साथ, उसके बाद ये होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये हॉरिजॉन्टल भी था, ये अपन ने देखा ही। अब ये देखो, ये जो कोरोना मूव है, ये कोरोना मूव का डाउनफॉल है पूरा का पूरा, है ना। कोरोना मूव के बाद ये ऊपर गया है, और ये कोरोना का जो भी मूव था, बराबर इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रैप भी लिया है, और इसको बराबर ट्रेंड लाइन से टच किया है। इसको ऐसा पकड़ेंगे तो भी ट्रैप है थोड़ा सा, लेकिन इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने को टच करना है, ठीक है। अब इसको डेली में देखेंगे। हाँ अभी गाइस ये देखो, अभी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे भी बनता है ट्रेड, है ना। चलो अपन इसको देखते हैं, फिर इसको एकदम अच्छे से देखेंगे। और मैं इधर ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे ये ट्रैप हो गया है ना, मतलब ट्रैप होके ये रिवर्स आया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को, देखो ये ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा किसकट है, ये तो ट्रैप वाला देखा। ये पूरा का पूरा चॉपी मार्केट है,
ये क्या है, ये इनकम्प्लीट, यहाँ पे पहुंचा नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। और अगर समझो इनकम्प्लीट हुआ ये, ठीक है, अगर हो सकता है ये कंप्लीट हो जाता, टच करके नीचे आता, या फिर ऐसा होता है कि ये ऊपर चला जाता थोड़ा और नीचे आता, ट्रैप लेके नीचे आता। अगर ट्रैप लेके नीचे आता ना तो अपने को थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन मिलता, लेकिन अभी ये जो ट्रैप नहीं हुआ है तो इसको हमको कैसे समझना है। ये देखो, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि हायर हाई हायर लो, लोअर हाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही इसमें क्या है ना, ये देखो, यहां से देखो, ये हायर हाई है ना, ये बना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसके बाद देखो वापस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उसके बाद देखो ये नहीं बना, ये इसने ट्रैप ले लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको टच किए बिना ही नीचे आया ये, और इसने क्या करना चालू कर दिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक ट्रेडर को यहाँ पे ही उसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। देखो इनसाइडर भी बना है, और यहाँ पे एक्चुअल में ना एक ट्रेडर को कभी समझेगा जिस टाइम पे ये पहला वाला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है और इसको नीचे पार कर देता है ना, उस टाइम पे एक ट्रेडर को समझ में आ जाता है भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर, नहीं तो उसके अलावा नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अगर ये भी ट्रेड लेता है कोई, लिया हुआ कहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही चीज है, ये 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 है ना। जो देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी अगर सीधा फटाक से लग जाता है तो वो फटाक से नीचे नहीं आता है, फटाक से लगा है तो उसको जो पावर उसमें भाग भाग के जो गया है वो थका है यहाँ पे, तो वो रुकेगा, सांस लेगा, देखो है ना, फिर बाद में भागेगा वापस। यहाँ पे भाग भाग के ऊपर टच किया, लेकिन देखो थोड़ा सा सांस लिया फिर बाद में नीचे गया। ये सांस लेना होता ही है, और जो फटाक से लग के आ जाता है ये बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम होता है। ये इसको हम ऐसे भी ट्रैप बोल सकते हो, है ना, हॉरिजॉन्टल में। ये ऐसे ना, ये एक्चुअल में ना कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि अपन इसको कंसिडर करें या इसको कंसिडर करें। अभी आप भी बोलोगे कि ये तो बना हुआ इसके लिए ये मैंने बना दिया, एक्चुअल में मैंने बना दिया ये मैंने कोई अज्यूम नहीं किया था, और मैं ऐसी चीज देखता भी नहीं। मैं अगर इसको ज्यादा करके यही देखता कि यहाँ पे ट्रैप बने, लेकिन अगर समझो यहाँ पे बनता है और यहाँ पे जो बड़ा कंफर्मेशन कुछ दे रहा है अच्छे से, तो फिर मैं सोच सकता हूँ। अभी देखो ये मेरे लिए इंसाइडर है, ये भी इंसाइडर है, और ये वाला भी इंसाइडर है, तो ऐसे कंफर्मेशंस रहते हैं, हमको उसको देखना है, लेवल्स के पास ही इनसाइडर्स काम करते हैं, ऐसे टाइप है। अभी अपन, अपना वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी अपन मंथली में एक लास्ट देखते हैं अडानी पोर्ट का, है ना। ये देखो गाइस, यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर के ट्रेड्स बनते हैं, है ना। अगर ये नीचे आता है तो नीचे के ट्रेड्स बनते हैं, लेकिन नीचे के भी अच्छे से अंदर, सिर्फ अभी अपने को डायरेक्शन बताएगा कि सीजन बताएगा, भाई सीजन अभी रेनी सीजन चालू है तो तुम उसके हिसाब से फार्मिंग करो, है ना। ठंडी चालू है तो ठंडी के हिसाब से जो भी है वो लगाओ चीज। अगर ये बेयर नीचे है तो बेरिश ट्रेड लो, अगर ये ऊपर है तो बुलिश ट्रेड लो, है ना। अभी ये देखो यहाँ पे आया, ये वापस ब्रेकआउट का किया, तो अपन यहाँ ये जो है ना, ये सारे के सारे ट्रैप हैं, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन अपनी अभी अपनी मेंटल स्ट्रेटेजी है। तो मेंटल स्ट्रेटेजी से होगा कि अपने को जो लॉस है ना वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। उस छोटे लॉस से अपना जो रिवॉर्ड रहता है ना भाई, माँ कसम होता है, एकदम गजब होता है। बताऊं क्या, देखो अभी ये भी समझो ये है, यहाँ पे भी समझो ये किसने निकाल दिया मिस्टीरियस पैटर्न, एक्चुअली बनता नहीं है, लेकिन समझो किसके लगे हुए होते हैं ना तो वो हर जगह पे ट्रेड देखता है, तो भी समझो उसने मिस्टीरियस पैटर्न निकाल दिया। ये यहाँ पे टीसीडी रेजिस्टेंस एक्चुअली है, टीसीडी भी है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भी समझो ये अपना पैटर्न था, हमने यहाँ पे इसको ट्रेड ले लिया। ये देखो ये इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद ये इसने ये पूरा रीटेस्ट नहीं, ये एक्चुअल पूरा रीटेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका टीसीडी देखो ये वाला, इसको समझो, ये टीसीडी का कॉन्सेप्ट है ना भाई, इसको समझो। टीसीडी आपके ट्रेडिंग में ना आपको एज दिलाएगा। ये देखो इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके सपोर्ट को टच किया, तो यहाँ पे देखो इसका जो मेंटल स्ट्रेटेजी लगाओगे ना, अगर ये 1% से ज्यादा है तो ये नहीं लेना चाहिए ट्रेड, है ना, क्योंकि रिस्क क्या को बढ़ाने का, एक 3% नहीं लेने का ही नहीं, है ना। 1.5% का है तो लेने का ही नहीं 1% के ऊपर, जिस टाइम पे 1% से नीचे रिस्क होगी उस टाइम पे ही लेने का उसको। अगर बड़ा है समझो
और ये देखो ये भी अच्छा खासा ऊपर गया। अगर समझो इतना बड़ा भी रिस्क है, कितना परसेंट का ये 1.7, और इतना बड़ा ऊपर मिलने वाला है, तो भाई छोड़ दो ना यार। हाँ तो छोड़ दो ना। कितने टाइम से, मेरे को एक बात बताओ, कितने टाइम से मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का कोशिश कर रहे हो, और कितना टाइम से स्ट्रगल चल रहा है, तो एक ट्रेड छोड़ दो, है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, छोड़ दो। ये गया तो दूसरा आ जाएगा, है ना। वो एक डायलॉग था ना पिक्चर का, इस पिक्चर में बस ट्रेन और लड़की, एक जाती है तो दूसरी आती है, सेम वैसे ही उसमें ट्रेड भी है, एक जाएगा दूसरा आएगा। तो इसका मीम बनाना चाहिए एक्चुअली। ये देखो इसका, ये 4.3, ये रिस्क एकदम बढ़िया है। इसको मेंटल स्ट्रेटजी लगा देने का, और ये ऊपर तक जाएगा, जितना गया उतना गया। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे निकल जाने का। अगर वो भी नहीं तो ये देखो क्या है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे सकता था, एकदम हॉरिजॉन्टल है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, इसका नीचे ब्रेकआउट देगा, इसको यहाँ पे एग्जिट करो, नहीं तो फिर वो भी छोड़ो ना, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सीधा ब्रेक इवन पे निकल जाने का, जीरो लेके। एक तो प्रॉफिट, नहीं तो फिर छोटा सा लॉस, नहीं तो फिर ब्रेक इवन, है ना। ये 3 आउटकम होनी चाहिए, आउटकम आउटकम होनी चाहिए सब। ये देखो यहाँ पे भी ट्रैप लिया, उसके बाद एकदम धड़ाधड़ नीचे गया, है ना। तो यही है गाइस। अभी एक लास्ट एक ट्रेड देखते हैं कोरोना मूव का। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा था 10 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन क्या है यार, एक्चुअली बात ही इतनी है ना बताने के लिए, एक एक चीज, तो ये सब ना साला लंबा हो ही जाता है, इसको नहीं होता कंट्रोल। हो वाह, अब ये देखो, ये लगता है इधर यहाँ पे रीटेस्ट देगा क्या? हो सकता है, ये देखो रीटेस्ट हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, या यहाँ पे भी हो सकता है रीटेस्ट, क्या लगता है? ये ऐसा तो नहीं बनता है कोई भी, है ना। मुझे तो यही दो पैटर्न लग रहा है एक्चुअली। देखो ये भी है, ये 1 2 और ये 3। चलो देखिए अभी इसमें क्या समझेगा ना, ये देखो इसमें सही पैटर्न कौन सा है, कैसे समझेगा कि कहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है? जहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम में इसने रिस्पेक्ट किया है प्रॉपरली, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने तो एकदम बढ़िया लाइन मारी है, 3C लाइन। तो आगे देखेंगे कि इस पे रिस्पेक्ट किया है क्या। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, डायरेक्टली गई है, तो छोड़ देगा, डिलीट कर देने का, ज्यादा तो उसको सोचने का नहीं। अभी ये ट्रेड को अच्छे से देखना, बता रहा हूँ इसमें। ये देखो ये जो लाइन है, ये वाली सही लाइन है। ये यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर चली गई है, अगर ये नीचे होती तो फिर ये टच करती, है ना। इसको यहाँ पे देखना, मैं इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ये लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये वाला लाइन कुछ काम का नहीं है। इसको ऐसा नीचे टच किया तो देखो ये बराबर मिला, है ना। तो इससे मालूम क्या पड़ता है कि ये लेवल ना, ये अच्छी लेवल है। हम इसको, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर नीला कर देते हैं। अब इसको अपन देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, कहाँ पे गई नीली, हाँ ये देखो नीली। तो हो सकता है कि भाई कि यहाँ पे रिटेस्ट मिले अपने को, ठीक है, ये लेवल पे, मतलब 500 के लेवल पे अपने को रिटेस्ट मिल सकता है शायद। और ये भी देखो ना, ये अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट देगा तो इतना तो जाएगा ही, है ना। तो भी देखो अभी ये वाला ट्रेड एकदम अच्छे से देखते हैं। ये नीचे देखो, इसका मिस्टीरियस पैटर्न, नीचे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और इसने एक्चुअली सही में ये जो पैटर्न है, इसको ही इसने रिटेस्ट लिया है। अभी गाइस अगर कोई अगर इतना फास्ट चल रहा है ना, एकदम फास्ट चल रहा है कि उसने रिटेस्ट एक्चुअली इतना बड़ा देना चाहिए था, तो इसका रिटेस्ट काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें फास्ट में, जो मंथली टाइम फ्रेम में, नहीं तो वीकली में, जो ऐसा तुरंत गया है ना, रुका ही नहीं है ना किधर, जैसे ये कैसे रुका है वैसे रुका ही नहीं, ये तुरंत गया। इसको लेने का तरीका क्या है, ये देखो, हायर हाई हायर लोज जो है उसको बस फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये हायर हाई, ये देखो ये हायर, ये ऊपर जा रहा है ना। उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है ना। और सिर्फ ऊपर वाला नहीं होता, उसके साथ साथ नीचे वाला भी होता है। देखो ये वाला है ना, ये वाला नीचे वाला है, ये ऊपर वाला ही नीचे वाला इतना, लेकिन ये ज्यादा महत्व नहीं है। उसके बाद ये वाला है, देखो ये वाला। तो अभी देखो हायर हाइज में, और ये इसका फंडा क्या है कि ये जब भी ये नीचे के लाइन को टच करता है ना, ये ऊपर का लाइन है, ये नीचे का लाइन है। अगर ऊपर के लाइन को फाड़ दे मतलब वो ऊपर का ब्रेकआउट, अगर नीचे के लाइन को फाड़े तो वो नीचे का ब्रेकआउट है। तो लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करके अगर वापस ऊपर जा रहा है तो वो फेक आउट हो जाता है, मतलब ट्रैप, है ना। और ये वाला ट्रैप कहाँ पे है, एकदम लाइन पे है अपने, ठीक है। लाइन के थोड़ा ऊपर, जो यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैप लिया, लेकिन ये लाइन पे है, बोल सकते इसको लेवल है ये। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बनती है ना। फिर ट्रेडिंग कहाँ पे बनेगी, जो भी लेवल रहे उस पे ट्रेडिंग बनेगी।
मतलब जो भी ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट लाइन हो, कोई भी कैसे भी हो, उस पे ट्रेडिंग बनती है। और जैसे जैसे आप अलग अलग सपोर्ट मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पिरामिडिंग करती जानी है ना, ऐसे वैसे करनी है। और पिरामिडिंग करते हुए टाइम पे भी आपको जो रिस्क लेनी है वो मेंटल स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही लेनी है, अगर नहीं मिलती तो नहीं लेनी है। ठीक है, उससे होगा क्या, जिस टाइम पे भी आप सही हो, मतलब मंथली टाइम फ्रेम में जब भी आप सही हो, अभी देखो यहाँ पे ये निकाल देते अपन, एक यहाँ पे आप सही थे, एक यहाँ पे सही थे, और एक समझो एक यहाँ पे सही हो, और यहाँ पे गलत थे, है ना, यहाँ पे भी गलत थे। तो यहाँ पे क्या होगा, गलत जब भी होते हो आप, जब बहुत कम टाइम बार नहीं बहुत ज्यादा बार आप गलत होते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी अगर आपको लेना है, ये अगर मूव पकड़नी है, ये मूव, तो मेरे ख्याल से ना आप एक ही एंट्री में नहीं पकड़ पाओगे, आपको नियर अबाउट 4-5 एंट्री लग जाएगी इस पे, क्योंकि थोड़ा उसको प्रैक्टिस करने को ना टाइम लगेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपकी री एंट्रीज कम होती जाएगी, है ना, ये फैक्ट है। अभी देखो, तो यहाँ पे जब भी आपका कमाओगे तभी ज्यादा कमाओगे ही नहीं, है ना। जैसे एक जैसे लीवर मूर ने कहा है कि व्हेन यू आर राइट अर्न मोर एंड व्हेन यू आर रॉन्ग लूज लेस, है ना। ये बात को ध्यान रखो, आप बहुत कम राइट होते हो, क्योंकि ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में ना 2 या 3 ट्रेड ही सही जाते हैं, ये फैक्ट है। अगर कोई भी आपको बोले कि 50% के ऊपर 80% 90% एक्यूरेसी मिलेगी, वो चूतिया बना रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। आप राकेश झुनझुनवाला के ट्रेड्स देख लो, आप वॉरेन बफे के ट्रेड देख लो, आपको लगेगा कि उन्होंने तो इन्वेस्टिंग की है, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी उन्होंने जितनी इन्वेस्टिंग थे उसकी कितनी परसेंट चली है, कितनी एक्यूरेसी थी उनके ट्रेडिंग में भी राकेश झुनझुनवाला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनकी भी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 40% है ना। ये एफिशिएंसी का है ना झोल झपाटा है, इसको समझो। ये एफिशिएंसी हमेशा याद रखना, ये हमेशा 20-30-40% के बीच में ही रहेगी, और मेरी सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरी 20-30% ही है। लेकिन होता क्या है, मैं जब भी गमाता हूँ ना, समझो 10,000 जा रहा है मेरा, लेकिन जब भी आता है मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:10 से भी ऊपर मिलता है, कभी कभी 1:10, 1:20, 1:5, कभी कभी 1:1, 1:2.5, कभी कभी मतलब एग्जिट के भी स्ट्रेटेजीज हैं उसके हिसाब से, है ना। ये चलता रहता है। तो गाइस यही है, अभी यहाँ पे ट्रेड अपन ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप ले और ये ऊपर जाए, है ना। अगर वैसे करेगा तो यहाँ पे अपन इसको इसकी ब्रेकआउट के बाद लेंगे, है ना। ऐसी टाइप की होती है एनालिसिस। अभी देखो इसमें भी एक छोटा सा यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि ये TCT है इसका, और इसने ट्रैप ले लिया है, और इसका ट्रैप बराबर सपोर्ट लाइन के यहाँ पे आया है ना। तो यहाँ पे अगर इसके बाद जो भी ये ब्रेकआउट देगा तो फिर इसके चांसेस बहुत सी ज्यादा अच्छे होंगे। तो क्या होगा अगर इसने ब्रेकआउट दिया, तो देखो ऐसा ही कुछ, तो यहाँ पे कॉपी यहाँ से कट होगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी लाइन में एक अच्छे से सपोर्ट लेवल पे मेंटल स्ट्रेटेजी लगानी है, दैट्स इट।